आज के विज्ञापन में, अखबार में विज्ञापन है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का, जिसमें वह आवर प्राइड में, हमारे जो गौरव हैं उसमें जो पहले नंबर पर उन्होंने दे रखा है एसडीएम रैंक 18, डिप्टी एसपी, इन सब का उल्लेख कर रखा है। सवाल ये पैदा होता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज अपने प्राइड में उनको लग रहा है जो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है इसके पहले कि ये तो मान लो एक प्राइवेट कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज जो एनआईटी है, प्रयागराज में मैं भी हूँ, और इसकी जो रैंकिंग है बहुत अच्छी मानी जाती है। एक छोटा सा आंकड़ा ये है कि वो 2016 में इंजीनियरिंग कॉलेज की जो रैंकिंग थी एनआईटीज़ में वो 35 थी और 2025 में यह 62 हो गई। आखिर ये अंतर क्यों आ रहा है? हम सबको पता है कि किसी भी संस्थान के रैंकिंग के कारण अलग अलग होते हैं कि उसमें कितने रिसर्च पेपर आए, ठीक, साइटेशन कितने हैं, ठीक, स्टूडेंट और फैकल्टी में अनुपात कितना है, विदेशों से कोलैबोरेशन कितना है, कितने उसकी कह सकते हैं कि समाज में या मार्केट में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है इसमें कि इस बीच मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रोचक हुआ कि उसमें सम्मान समारोह हुआ, और सम्मान समारोह में पिछले कई सालों में जो बच्चे मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करके आईएएस या पीसीएस बने उनका सम्मान होने लगा। धीरे धीरे ये माहौल ये भी बनता है कि अगर आप कोई बच्चा है नया नया इंजीनियरिंग कॉलेज में आया है और वो देख रहा है कि सबसे अधिक सम्मान तो उसका हो रहा है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर आईएएस बन रहा है, तो संस्थान इस बात पे गर्व करे तो आश्चर्य होता है। जैसे संस्थान ये कह रहा है कि मैंने जो तुमको पढ़ाया, जिस चीज़ के लिए तुम पर पैसा और समय खर्च किया, तुमने उस लाइन को छोड़ दिया, मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे, ये रैंकिंग कभी आता नहीं है, लेकिन अगर सोचें कि धीरे धीरे जो बच्चों में प्रोत्साहन होता है वो प्रोत्साहन घटने लगता है। मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ कि रैंकिंग में इसका कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन 35 से 62 के बीच आने में एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, विशेषकर जो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज जिस चीज़ के लिए बने हैं, उस पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुकरात ने कहा है कि वही जो चीज़ जिस लिए बनी है वही उसका स्वरूप है। अगर उस स्वरूप से अगर वो अलग होती है तो वो अपनी गरिमा ख़त्म करती है। ऐसे मुझे ये कितना बड़ा सरल है, हास्यास्पद लगता है कि एक फिल्म है नो एंट्री, उसका उदाहरण बड़ा समझाना आसान होगा। उसमें एक डॉक्टर के पास एक पति पत्नी जाते हैं अपनी समस्या लेकर, तो उसको सलाह देने लगता है कि आप मॉरिशस चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ घूम आओ। तो जो पति पूछता है कि आप डॉक्टर नहीं, आप ट्रेवल एजेंट हैं। तो उसको पूछता आपको कैसे पता चला? तो भाई आपके पास हम मेडिकल के लिए गए थे सलाह लेने के लिए, आप घूमने की सलाह दे रहे हो। तो ये आज के संस्थानों में, ये जो संस्थान के जो थिंक टैंक हैं, उनको भी इस तरह के क्रियाकलापों के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। धन्यवाद।